हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल कितनी नॉर्मल हो गई है ना। आजकल हर कोई अपने बाल से परेशान है कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के वीक हो गए, किसी के ख़राब हो गए हैं। हर किसी की प्रॉब्लम हो गई है, ये बहुत ही एक्चुअली कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइज़ हाय, मेरा नाम है ज्योति चौधरी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना 2 सेकंड निकाल कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वाइटामिन्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे हेयर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो जैसे कि वो जो कुछ वाइटामिन्स हैं उनको मैं कुछ मेडिकेशन सबमिट नहीं करने वाली हूँ, मैं जब मेडिकेशंस नहीं देने वाली हूँ आपको, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैं आपको कुछ घर की सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बताने वाली हूँ जो आपके हेयर के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो गाइज मैं कुछ हैक्स भी एक्चुअली शेयर करती हूँ। तो इफ़ यू वांट टू नो एनी काइंड ऑफ हैक रिलेटेड टू हेयर, तो अभी क्योंकि सिंस रेनी सीजन है तो हमारे हेयर की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है, बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा हैक जानना है तो मैं वो भी बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं उन वाइटामिन्स के बारे में जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जिसमें सबसे पहले वाइटामिन सी, ई, ए, ये तो एकदम कॉमन से हैं जो हर किसी में आ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इन सब से तो ओवरऑल हेयर के लिए, क्योंकि बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये हमारी ना वो पार्ट होता है जो हमारी पर्सनालिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको हेयर को बचाने के लिए तो बहुत ध्यान देना होगा खुद पे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन सी से, जो ऑब्वियसली आपको सबको पता है। लेमन आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं, लेमन काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के लिए। आप लेमन लीजिए, ऑरेंज लीजिए, कीवीज़ लीजिए, पपाया लीजिए, गुआवा लीजिए, ये सब आप विटामिन सी के लिए। टोमेटोज़ आप ले सकते हो, ये सब लीजिए विटामिन सी के लिए। एंड फिर अगर आपको लेना है विटामिन ए तो उसमें आप ले सकते हो स्पिनच, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली। यार ब्रोकली हर जगह आ जाता है, आई नो बहुत बुरा टेस्ट है बट इट्स गुड, बट या एवरी वन कांट अफोर्ड इट। अगर सब कोई नहीं ले सकते हैं, सब कोई को ईजिली नहीं मिलता है, तो यू कैन गो फॉर अनदर थिंग। यार आप बीट रूट ले लो, पालक ले लो, दीज आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव होगा। तो अगेन आप ले सकते हो कैरेट, कैबेज, मिल्क, मैंगो। यस, अभी तो मैंगो का सीज़न है यार, आप काफ़ी मैंगो ले सकते हो। एंड ये सब चीज़ आपको सीजनल फ्रूट्स तो ज़रूर ही खाने चाहिए, विच इज़ ये अब वो आपके बॉडी पे ना बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पे इफेक्ट कर रही है। तो ये सब आप ले सकते हो विटामिन ए के लिए। सी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। तो आयरन हमें बेसिकली मिलता है बनाना, ग्रीन पीस, और हम लेते हैं आयरन के लिए दाल, सोया बीन्स, ब्रोकली फिर से आ गया, और स्प्राउट्स, एंड वो जो था ना कैबेज। ये सब चीज़ें भी फुल ऑफ आयरन होती हैं, क्योंकि आयरन हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप ये सब चीज़ खा कर देखिए ना यार, सिंपल सी चीज़ें। आप ब्रोकली अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो आप कीवी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इन सब का सब्सिट्यूट अफोर्ड कर लीजिए। आप पालक खा लीजिए, आप बीन्स खा लीजिए, आप सोयाबीन खाइए, आप कैबेज खा लीजिए। ये सब चीज़ें तो आप ले सकते हो आराम से, ये सब आपको नॉर्मल डेली लाइफ में मिलती है। एंड हम लोग में से बहुत लोग तो ये सब चीज़ खाते भी हो ऑलरेडी, बट इन सब के कितने बेनिफिट्स होते हैं ओवरऑल जो हम सोच भी नहीं पाते। तो चलिए ये वो बात हो गई आयरन की। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 एंड B12 की। बी तो ना एकदम ओवरऑल एक राजा है विटामिन्स का, उसमें इतने सारे B5, B12 इतना कुछ होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर भी होती है। तो जैसे स्पेशली बाल के लिए हम बोलते हैं, हेयर के लिए B5 एंड B12 बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो B5 के लिए आप खा सकते हैं एग, कॉलीफ्लावर, एवोकाडो। ओके, एवोकाडो इज़ मे बी नॉट अफोर्डेबल एंड वो आपको मतलब मे बी ईजिली ना भी मिले, तो आप कॉलीफ्लावर ले सकते हो। और जो नॉनवेज खाते हैं वो एग खा सकते हैं, क्योंकि एग इज़ वेरी वेरी गुड। मीट खा सकते हैं, वो तो जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। तो B5 में आप ये ले सकते हैं। B12 के लिए आप ले सकते हो योगर्ट ले सकते हो। आप दही तो आपने सुना ही होगा, दही के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके पेट को भी अच्छा लगता है, आपके हेयर को। और जनरली हेयर प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जो आपके पेट से ही रिलेटेड होती है। तो अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपकी हेयर प्रॉब्लम कम होगी। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप जितना भी मेडिकेशंस ले लो, जब तक आपका फूड अच्छा नहीं होगा ना, जब तक आपका अंदर का सिस्टम अच्छा नहीं होगा ना, कोई मेडिकेशंस असर नहीं करने वाली है। जब तक मेडिसिन चलेगी आपका सब कुछ ठीक रहेगा। हेयर प्रॉब्लम जैसे ही मेडिसिन ख़त्म होगी या उसका डोज ख़त्म होगा, वापस से वही सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इससे अच्छा ना प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाओ, तो ये सब चीज़ें खाना शुरू कर दो। तो चलिए बात करते हैं B12, जो योगर्ट है, कॉर्न है, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली अगेन फाइन।
बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है यार। तो चलिए अब हम बात करते हैं, विटामिन ई हो चुका है हमारा। ई में तो बहुत सारे आते हैं, कीवी आता है, आलमंड्स, मैंगो, हेज़लनट्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, पालक, स्वीट पोटैटो, एवोकाडो, वाटरमेलन, बीटरूट, टमाटो, ये सब ई के सोर्स हैं। ये सब बेसिकली सी ई मिक्स होते हैं, तो आप ये सब ले सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे हैं हेयर के लिए। चलिए एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हेयर के लिए, वो है ओमेगा 3, जो हमें मिलती है ब्रोकली और अखरोट जो हम लोग लेते हैं, वॉलनट्स उसमें। एंड कुछ भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, हरे पत्ते की जो भी सब्जी होती है, पालक एंड ऑल, जितना भी कुछ हरे पत्ते की सब्जी होती है, वो सब में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमारे हेयर के टेक्स्चर को भी अच्छा करता है। अगेन हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाओगे ना, आपको कोई भी हेयर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आपकी है, तो आप जब शेयर करोगे तो आपको जिंक से रिलेटेड वो बहुत कुछ देंगे। मेडिकेशंस में जिंक ज़रूर होगा, आप देख लेना। तो जिंक की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो? बादाम, अखरोट, पिस्ता, कैश्यू। ओके, ये अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, आई एग्री। तो इसके लिए अब आप क्या ले सकते हो? आप दाल ले सकते हो, बहुत जिंक है उसमें। आप राजमा ले सकते हो, बहुत अच्छा। देखा राजमा, पंजाबीज, उनके बाल कितने अच्छे होते हैं। आपने किसी पंजाबी को देखा जिनके बाल नहीं? सारे लड़कों के भी इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, मतलब क्या गजब है यार। तो देखो राजमा खाओ, आप भी बहुत फ़ायदेमंद है। एंड काबुली चने, ओ अगेन पंजाबी छोले, वो भी इज़ फुल ऑफ जिंक। तो वो सब देख लीजिए, आप देख लीजिए। अभी मैं बताते बताते 2 चीज़ें बता दी, दोनों पंजाबी। एंड बाल उनके देख लो आप कितने अमेजिंग होते हैं, पंजाबी लड़की लड़कों सबके बाल गजब होते हैं। तो आप ये सब चीज़ खाइए और अपने हेयर को अच्छा बनाइए। और अगर आपको मुझसे कोई हैक जानना है, हेयर टिप्स जानने हैं, कुछ भी रिलेटेड हेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। बाल नहीं बचेंगे ना, पर्सनालिटी भी अजीब हो जाती है। एंड फिर आप बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो, क्योंकि पर्सनालिटी इज़ समथिंग जो आपको बहुत मोटिवेटेड रखती है, आपको प्रेजेंटेबल बनाती है। मतलब लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट इंप्रेशन में बिना जाने कोई, आप जब तक उससे बात नहीं करोगे तो क्या चीज़ें अफेक्ट करता है? पर्सनैलिटी, राइट, कि आप कैसे दिख रहे हो, कितने प्रेजेंटेबल क्या हो। तो हेयर को बचा लो यार, बाद में डॉक्टर के चक्कर काटोगे, इससे अच्छा अभी इन सब पे इन्वेस्ट कर लो। तो चलिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।